चलो हुआ हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 का थ्योरी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 का क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अरे बोलना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। बोलना। और इसका कौवा लेक्चर है, कौवा क्लास है, तीसरा क्लास है। कौवा क्लास है, तीसरा क्लास है। निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक हम 3 गो पढ़े थे ना, 3 गो टॉपिक। मध्य बिंदु वाला। अब बताओ हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम क्या है? 80% से ज्यादा नंबर आना चाहिए। ड्रीम क्या है? 80% से ज्यादा नंबर चाहिए। मैथ में कितना नंबर? 100/100। मॉल में कितना, मैथ में कितना नंबर? 100/100। और सेल्फ कितना करना किया जाएगा जब तक नंबर आएगा? 5 से 6 घंटा। सेल्फ कितना? 5 से 6 घंटा करने पर ही मैथ में 100/100 नंबर आ सकता है और 80% से ज्यादा नंबर आ सकता है। ठीक है। आज जब भी हम क्लास को लेकर आ रहे हैं, देख मोटिवेशन के साथ आ रहे हैं। देखिए मोटिवेशन क्या है होगा। मोटिवेशन क्या है देखा जाए। मोटिवेशन हो बोला ना हो रखा मोटिवेशन। अगर आप किसी को सुना, अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो या आप अपने को धोखा दे रहे हैं। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं ना तो आप अपने खुद को धोखा दे रहे हैं। मतलब अर्थात बउआ लोग, हमें किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। हमें खुद के लिए पढ़ना है। खुद के लिए रिजल्ट के लिए पढ़ना है। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है जो हम पढ़ रहे हैं। दिखाना नहीं है, ढोंग नहीं करना है, अपने रिजल्ट के लिए पढ़ना है। इसका मतलब इसी तुम्हारा रेची वाला मोटिवेशन के साथ तुमको आज क्लास को शुरू किया जाएगा। 2 गो होमवर्क दिए थे। क्या दिए थे? 2 गो होमवर्क दिए थे। देखिए होमवर्क क्या है। ए और बी दिया है। ए और बी क्या दिया है? ए और बी दिया है। देखो x1 का मान दिया है, क्या है? y1 है, x2 है, क्या है? y2 है। ना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताओ। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताओ। x1 प्लस y1 प्लस, बोला कौन अधिकार? x1 कितना है? x2 कितना है? बट्टा में y1 कितना है? y2 कितना है? -7। बोलो कौन अधिकार? बट्टा में माइनस प्लस माइनस 5 में सही गए 4 प्लस में माइनस में प्लस में कैसे 5 का चिन्ह जा रहा है। बता में 2 दूनी 4 3 गो प्लस माइनस 3 में से 7 घटाई वाला कितना घटी हो? -4/2 हो जाइयो। -2 दूनी 4। यहाँ हो जाए तरह होगा 2 और -2 यही तुम्हारा हो जाएगा। बोलो इतना आया, इतना आया है। चलो होगा। फिर इसको x1 और इसको y1, इसको x2 y2 बोल बे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु का फॉर्मूला। चलो x1 प्लस बोला रे x1 प्लस x2 बता, y1 प्लस y2 बता, x1 प्लस x2 बता, y1 प्लस y2 बता। अरे याद नहीं कर बोला है किस छोर से? x1 प्लस x2 बता, y1 प्लस y2 बता। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बोलो। अच्छा मेरे को फॉर्मूला बोलने में एक सब छुरा बोल। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को बोलने नहीं आ रहा है तो बोलो। x1 का मान डालेंगे 5 प्लस x2 का मान डालेंगे -7 बट्टा में 2। y1 का मान डालेंगे -7 प्लस, फिर y2 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो कौन दिक्कत? बट्टा में 2 5 प्लस माइनस बट्टा में 2 माइनस प्लस माइनस तब कितना हो जाएगा? -3/2। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 जाए -3/2 आयो -3/2। बोलो दोनों सेम आ गया। और दिक्कत मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों सेम आ गया। कटने वाला नहीं है।
कितना देखो किसका किसका है जल्दी से। अब बताएंगे कैसे एग्जाम में पूछता है, अब बताएंगे कैसे एग्जाम में पूछता है बउआ। परीक्षा में ऐसे ऐसे तुमको फिगर बनाकर थोड़ा देता है, नहीं देता है। तो तुम लोग को सिखाए हैं, फॉर्मूला रटवाए हैं। परीक्षा में ऐसे नहीं पूछता है। पर परीक्षा में देखो कैसे पूछता है, बताए हो देखो बउआ परीक्षा में कैसे पूछता है, ये बता रहे हैं परीक्षा में देखो कैसे पूछता है होगा। परीक्षा में पूछता है ऐसे पूछता है, किसी ऐसे बिंदु A 3 4 तथा बिंदु B -7 का माध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। ऐसा पूछता है वो एग्जाम में, ऐसा पूछता है। तुमको फिगर बनाकर नहीं देता, तुमको फिगर बनाना पड़ता है। पूछेगा बिंदु ए बी इतना दिया है, उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको ए मानेगा, इसको क्या मानेगा, बी मानेगा। ए का मान कितना दिया है 3 और 4, 3 का मान कितना दिया है बोलना काहे बोला है सब रे। ए का मान कितना दिया है 3 बी का मान कितना दिया है सुनो। अब देखो यहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 / 2 y1 + x1 है y1 है x2 है y2 है। सुनो x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, y1 का x2 का मान कितना है -8। आप पता है y1 का मान कितना है 4 कितना है, अब y2 का मान कितना है पता में 3 प्लस माइनस पता में या तो 4 प्लस माइनस अब पता में माइनस प्लस 8 में 3 जाएगी, प्लस में 5 की माइनस में प्लस माइनस प्लस में 4 जाएगी, प्लस में माइनस में बोल बनी कितना बनी। अब एग्जाम में से पूछता बनी ना बनी बनी सकता हूँ तो बोलो कौन सा ना बोलो सब नाम समझ में जितना से मारा ले सकता है। चलो बउआ देखिए और ये वो बता ये वाली टॉपिक है तुम्हारा और ये वाली इसी में है। ऐसे पूछेगा सवाल देगा तुम्हारा ए है बी है, क्या है ए है और बी है दोनों है, देखो ए है और बी है दोनों। यहाँ दिया है तुम्हारा मान दो x, 3 क्या दिया है x, 3। यहाँ दिया तुम्हारा 7, 9 क्या दिया है 7, 9 दोनों। अब बीच में दिया तुम्हारा बीच में 5, 6 क्या दिया है 5, 6 दोनों। ये दिया है तो कहेगा कहेगा इसको निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए दोनों। तो होगा इसको क्या बोलते हैं x1 इसको y1 क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x2 y2 क्या बोलते हैं। भाई तुम्हारा x और y दिया है, x और y क्या दिया है x और y दिया है। तो यहाँ लिखेंगे माध्य बिंदु के सूत्र से, माध्य बिंदु के सूत्र से माध्य बिंदु के सूत्र से तुम्हारा देखो कौची का मान निकालना है, x का मान निकालना है। कौची का मान निकालना है x1 तुम्हारा दिया है कि नहीं दिया है बोलना दिया है x1 के जगह पर तुम्हारा x का मान है, मतलब x1 के जगह पर है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे तो x1 का मान निकालना है ना भाई, x का मान निकालना है x बराबर लिखेंगे यहाँ x1 + x2 बटा देखो x1 + x2 बटा वहां से लगा दिए बन गया। अब x का मान कहाँ है 5 दिया है, क्या दिया है 5 दिया है बराबर x1 का मान कितना है x + x2 का मान कितना है 7 बट्टा में नीचे किसी बोलना x + 7 1 से गुना करके कौन फराक 2 बचे x बराबर कितना है 10 प्लस में चला जाएगा कितना x का मान कितना देंगे बोल पानी कितना पानी x का मान कितना लेंगे बस कितना ऐसा ही अभी सवाल लेंगे बनाओ देंगे फ्री में बनाओ। एक बार सवाल देख लेना
तुम लोग बनाना है साथ साथ है साथ साथ बनाना है। चलो जैसे हम तुम्हारा ये ले लिया देखो ए का मान ले लिया बी का मान ले लिया -3 साथ दिया है आई का दिया है -5 और पी का दिया है बीच वाला दिया -4 अच्छा बोलो निकालो तो निकाला ना निकालो तेरी में निकालो निकालो 1 मिनट में 1 मिनट में उतारो वाले ये उतारो ये बनाओ वाले 1 मिनट में बनाओ जल्दी से बना के इतिहास रचो बना के इतिहास रचो बना कर इतिहास रचो। इसमें पी का मान निकालना है क्या निकालना है पी का मान निकालना है पी का मान निकालना है निकालो बना के इतिहास रचो। चलो बउआ देखते हैं सबसे पहले हमसे कौन बनाता है आई x1 है आई y1 है आई x2 है y2 है आई x है आई y है अरे बोला मैंने ताकना रे आई x1 है आई y1 है x2 है y2 है आई x है आई y है वो कौन दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु के सूत्र से लिखेंगे इधर लिखेंगे बउआ एगो चीज जानो तुम्हारा y2 का मान निकालना है निकालना है कि नहीं तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं निकालेंगे अब y वाला फॉर्मूला लगाएंगे y2 का मान निकालेंगे तो y बोल रहे हैं ये का मान तो y2 का भी फॉर्म में है रे y का फॉर्मूला का y1 प्लस y2 बटा y का मान कितना है y1 का मान कितना है y2 का मान कितना है बंदा में इच्छा के छे बोल पानी की ना बने और बोल रहा था सर की आज 6 दिन पी निकल बे 12 याद रख बे आज प्लस में 7 बता दिया करे ठीक है मार के दे 12 में से 7 जाई बोल पानी की ना बने निकले की ना निकले ऐसा सवाल है तो कौन देख चाहिए कौन देख चाहिए गर्दा देख चाहिए साफ से गर्दा देख चाहिए साफ बतो सके चलने काल हो चाहिए कुछ बा हो आप देखो एक एग्जाम में तीन तरह की समझनी हो लेकिन एग्जाम में कैसे पूछता है वो बताइए एग्जाम में कैसे पूछता है वो बताइए इसको तो छठ पानी जल्दी बताइए जल्दी सो जाइए जितना जल्दी हो सके। देखो बाबा एग्जाम में कैसे पूछता है देख लिया जाए ठीक है एग्जाम में कैसे पूछता है नहीं देखा जाएगा रे बोलना तो हम बताए हैं समझाए हैं तो भी तो लिखे हैं जैसा ही लिखने सही बनेगा उसको एग्जाम में पूछेगा तुम्हारा बोलता नहीं से पूछता है क्या सुनो विंडो 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 r,3 विंडो r,3 एवं -3 7 सुनो का मध्य बिंदु 5,5 r2 r का मान ध्यान करें आर का मान क्या होगा चलो ये तुम्हारा बनेगा देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे होगा इसको एक लाइन खींचेंगे तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया ये हो गया एक जगह क्या रखेंगे r,3 इसको रखेंगे -3,7 सुनो अब बीच वाला कह रहे हैं मध्य बिंदु बीच वाला को मध्य बिंदु कहते हैं तो तुम्हारी 5 और 5 लगे सुनो है क्या है अब ना तुम्हारा हो गया x1 है क्या हो गया y1 है तुम्हारा क्या हो गया x2 है क्या हो गया बोल रहे आज तुम्हारा क्या है x और y बोल बे कौन दिखा भाई को आता r के x के मान निकाले थे तो यहां लिखा मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु के सूत्र से है ना मध्य बिंदु के सूत्र से बताओ x बराबर में क्या आ जाए x1 प्लस x1 प्लस क्या x का मान कितना है x1 का मान कितना है x2 का मान कितना है अरे बोल पानी कितना बन गए बट्टा में नीचे में बोल रहे 5 बट्टा बराबर r प्लस माइनस बट्टा में बोल रहे नीचे पीछे अब बताओ ये r को आवन से r माइनस मान दो ने r निकल बे माइनस में बा क्या हो जाए r रो कितना दे और बोल पानी कितना बने अब पानी कितना बने ऐसा सवाल कुछ तो बन जाए चाहिए बन जाए क्या बन जाए बोल है वो देख ना होमवर्क पे देख होमवर्क है बना के लेस्ट होमवर्क है होमवर्क अरे को बैठ देख कहता है क्वेश्चन आ देख क्वेश्चन विंडो 3 p एवं -8 2 का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु -5/2 का कॉमा 5/2 है तो P का मान ज्ञात करें। P का मान ज्ञात करें। अरे बोल बनी कि ना बनी कि ना बनी बना दिया इतिहास रच दिए हो बना के इतिहास रच दिए। काल हुआ चौथा टॉपिक पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला और फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र बहुरे दूरी सूत्र इतना मतलब बिहार में पागला है। दूरी सूत्र से हर साल सवाल पूछता है हर साल। तो कल का क्लास भूलेगा नहीं जो भूलेगा वो सुलेगा सब ठीक नो। तो कल का क्लास कोई नहीं भूलेगा। कल का क्लास ज्वाइन करना कोई नहीं भूलेगा। आज के लिए वो इतना ही ठीक नो। थैंक यू धन्यवाद। हाँ बोलो हम लोग सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। तेरा पाठ्य को देख रहे हैं। आज का कौवा क्लास है तीसरा क्लास है लेक्चर कौवा है तीसरा लेक्चर है देखो कौवा सेंटीमीटर पढ़ने के लिए सेंटीमीटर का बताया तो बहुत दिन पढ़ते थे। आज इसका लास्ट क्लास है 13.1 का 2 और का क्वेश्चन है 13.1 में देखो देखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग किताब ले लीजिए तब बैठिए बुक ले लीजिए तभी बैठिए अपने पास बुक रखिए तभी समझ में आएगा समझ में आने वाला है। होगा जब भी हम क्लास को लेकर आते हैं एक मोटिवेशन के साथ आते हैं। जिससे मोटिवेशन लेकर आए हैं देखिए बोल रहा है हमेशा याद रखना है होगा एक बात हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता। बेहतरीन दिनों के लिए देखो बुरे दिनों से क्या करना लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ना। बुरे दिन से लड़ेगा लड़ना पड़ेगा लड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा रतन सर का भी नाम बढ़ेगा। इसी मतलब लड़ाई से हम लोग चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। आज का चैप्टर 7 नंबर पढ़ाना है वो सभी कोई बुक लीजिए बुक लेकर पढ़िए। शांति जो है स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के दीवे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। देखो शांति नाम का लड़का है लड़का है चाहे बुढ़वा है चाहे जवान का है जवान भी हो। स्वीट स्टॉल यानी मिठाई के दुकान मिठाई के दुकान स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के दीवे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। गत्ता का दीवा बनाने के लिए 2 मापों के दीवों की आवश्यकता थी। 2 मापों के दीवों की क्या थी आवश्यकता थी। बड़े दीवा की माप दिया है 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और छोटे दीवे का माप दिया है 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापिता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो गत्ते की लागत 4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रत्येक प्रकार के 250 दीवे बनवाने की कितनी लागत आएगी तो ये समझ लिया जाए। बहुत बढ़िया सवाल है बहुत मस्त है और बहुत जबरदस्त भी है। तो सबसे पहले होगा 7 नंबर हम बनाएंगे क्वेश्चन को यानी हमारा सॉल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन इवेंट क्या करेंगे इवेंट देंगे यानी दिया है बड़े दीवे की माप कितना दिया है बड़े दीवे का माप कितना दिया होगा। बड़े दीवे में कितना माप दिया है एल यानी बड़का दीवा है तो बड़का एल मानेंगे बड़का एल कितना दिया है 25 सेंटीमीटर हो 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एज 5 सेंटीमीटर एक वर्टिकल और छोटे दीवे का माप इसमें एल कितना होगा छोटा बी कितना होगा 12 सेंटीमीटर एल कितना होगा 5 सेंटीमीटर प्रत्येक प्रकार के 250 दीवों का क्षेत्रफल बोल रहा था ऐसा बोल रहा है। प्रत्येक प्रकार के कितना दीवों का क्षेत्रफल बोल रहा है 250 दीवों का क्षेत्रफल ऐसा बोल रहे ऐसा बात प्रत्येक प्रकार का क्षेत्रफल बनवाने के लिए कितनी लागत है ये नहीं बोल रहा है। यानी कि प्रत्येक प्रकार के 250 दीवों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 250 दीवों का क्षेत्रफल 250 गुना करेंगे 250 का करेंगे गुना करेंगे गुना बनाएगा छोटे दीवे का क्षेत्रफल प्लस का बड़े दीवे का क्षेत्रफल क्या करेंगे होगा
बोलो प्रत्येक प्रकार का अढ़ाई उसी को का क्षेत्रफल निकालना है। तो 250 आपको क्या करेंगे, जोड़ देंगे छोटे डिब्बा का क्षेत्रफल और प्लस बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 250 यहाँ देखो छोटे डिब्बा का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H बराबर है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H लाना देगा रे ससुरा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H प्लस बड़का डिब्बा का क्षेत्रफल कितना देगा 2 इंटू बड़का LB प्लस छोटका BH प्लस छोटका HL। अरे बोल रहे कौन दिखा नहीं रे होना भी नहीं चाहिए समझ गए रे। अब देख एगो बात जान दूंगा 250 का पढ़ लेगा 250 का पढ़ लेगा आ देख एगो बात जान लो हमारे जो को क्यों कॉमन होता है हमारे भाग में जो तो पता लगे हो जाएगी ना रे या तू कॉमन निकाल ले यहां पास कई करो यहां पास कई खाली होई बजे या होई बजे हो जाएगी ना बजे बोलना चल L का मान कितना है छोटा L का मान कितना है 15 B का मान कितना है 12 प्लस पेन छोटा B का मान कितना है 12 5 छोटा B का मान 12 है बोला H का मान कितना है 5 प्लस H का मान कितना है 5 L का मान कितना है 15 ध्यान दो बोला प्लस सुनो अब यहाँ क्या करेंगे अब प्रकार का नाम 25 गुने 20 प्लस 20 गुने 5 प्लस 5 गुने 25। अरे बोलो कौन दिक्कत बोलो कौन दिक्कत नहीं ना है रे अब बोलो तेरा नहीं करना नहीं तो बोलो रे चल अब ले भैया अब यहाँ देखो 250 गुनी कितना बोला 500 कितना बोला 500 15 में 12 से गुना कर बता कितना 180 15 है 150 15 से 30 180 12 25 अब 15 25 बोलो कौन दिक्कत बोलो कौन दिक्कत है क्या नो वो खाली क्या ना चाहिए 25 नहीं 50 25 नहीं 50 500 नहीं प्लस 20 25 100 प्लस 25 25 125 बोला इस सब के जोड़ दे हाका से गुना कर दे सब के जोड़ दे हाका से क्या कर दे गुना कर दे देख यार देख यहाँ आ जाओ यहाँ 500 है ना 500 गुना 180 पूरा जोड़ दिए पूरा क्या कर दे 5 हुआ सोना 5 5 10 की मौका चाहिए और बना 1 2 3 3 7 10 16 24 के 4 हाथ में 2 3 4 5 9 1 10 10 40। अरे बोल कौन दिक्कत बोल कौन दिक्कत है कौन के जोड़ देनी 10 40 है ना होते तो लिख के जोड़ लिया सा ना लिख के जोड़ बस अरे हम जोड़ देने 5 को फिर भाई 0 दो फिर 0 जोड़ दिया फिर 5 है 10 लेकिन ना वाला जोड़ो ये बच्चों क्लास में सिखाया जाएगा अरे 50 प्लस 7 प्लस 7 जोड़ना जरा रे सोना 7 13 5 18 ना जरा रे बोला रे अब ले तब ये चीज वहां क्या नहीं हो जोड़ देनी है आज गुना कर दिया 500 से क्या कर दे गुना कर दो अंदर कहता है 52 रखो हो जी भाई 1 2 3 4 सेंटीमीटर है सवाल 1 2 3 4 52,000 है 10 50 40 50 आई बाल आगल 52 इकाई दानी से 10 लाख 5 लाख 30,000 5 लाख 30,000 सेंटीमीटर अब क्या कहता अरे वही और कुछ कहता हां अतिरिक्त कुछ कहता रे और अतिरिक्त कहता बोलता ना है बची कहता आप बातें का तरीका बनाने का और दे रहा है तीनों मतलब कितना आवश्यकता हो यही तो पूछ रहा है सस्ता बातें की लागत क्या है सुनो यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त कहता यहाँ बना दिया रे हाँ अतिरिक्त कहता कितना है 52,000 5 लाख किस तरह का है बना है कितना बन रहा है 5% के बराबर बोल रहा है अतिरिक्त खाता लगेगा 5% के बराबर अतिरिक्त कुल क्षेत्रफल पिछले क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त खाता लगेगा कुल पिछले क्षेत्रफल तो निकल गई बा एक रात पता 5% तो 5% देखा 5% यानी निकल आई देखो 5 30,000
1 2 3 4 1 2 3 आ देखो 5 ऊपर से प्रतिशत होता है नीचे में 100 सतेला क्या करेगा ऊपर से प्रतिशत होता है नीचे में 100 सतेला और 2 को 0 से हमारी 2 को 0 हटा दे समझ ली अब एकरा से गुना कर दे 5 की 100 आप 5 की 100 5 और फिर 5 की 100 अब 5 10 की जो आके 1 अब 5 से 26 कितना आ गया 26 26 स्क्वायर कितना आ 26 का स्क्वायर अब आता कुल गते का क्षेत्रफल बताए थे कुल गते का क्षेत्रफल देखने को मौका कुल गते का क्षेत्रफल कुल गते का क्षेत्रफल कुल गते का क्षेत्रफल कितना हुआ जोड़ा आ जाए क्या हो जाए जोड़ा आ जाए 52,000 5,20,000 5,20,000 जोड़ 26,000 जोड़ दिए 54,000 5,46,000 CM स्क्वायर आप बता कुल मूल्य बताएंगे भाई बता कुल मूल्य बताए होगा देखो तो यहाँ लिखा है कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा कुल मूल्य कितना करा 4 प्रति कुल मूल्य करा 4 प्रति 1,000 CM स्क्वायर है दोनों करा 4 प्रति तीनों 4% करा रे आए 4 प्रति 1,000 कुल मूल्य देखा होगा 54,600 5,46,000 सुनो गुना 4 बता प्रति का कितना 1,000 बता 1,000 से भागा दे दिया सब सुन बार सब सुन बार 24 के 4 4 16 जो थारे काटे मेरे 4 20 के 45 CM तो इतना सवाल लगे मैं बोलो नहीं सर मुझे दूँ ना सब सुन बार सब कौन समझ में आएगा गाना मेरे समझ में आएगा समझ में आएगा कहाँ जो सवाल है कहाँ समझ में आएगा ऐसा से गाना करने समझ में ना आएगा देख बगो घर में सामने आता चिल्ला के निकल बहुत ताकत क्वेश्चन एक शांति जन है शिव ताज दल अपनी मिठाइयों का पैक करने के लिए गत्ते का दीपक का ऑर्डर किया गया तो वो अपना जो है ना दीपक का प्रयोग किया है जो है ना तो गत्ते का दीपक का प्रयोग मतलब क्या है मतलब इसके लिए मंगाने के लिए ऑर्डर दिया गया क्या दिया गया ऑर्डर मतलब दीपा इतना मतलब मिठाई का पैक करने मतलब दीपा का ऑर्डर गत्ता का दीपा तो 2 मापों के दीपों की आवश्यकता थी 2 माप के मतलब 2 गो एगो मतलब मान जाए एगो 5 इंच का एगो 6 इंच का ना वाला एगो बोले इतना बार का एगो इतना बार का दू कहता देखो 2 गो प्रकार के कहता है 2 गो स्टाइल 2 गो साइज के देखो साइज के 2 साइज के बड़े दीवा की माप बड़का दीवा का माप दे लेबा लंबाई दे लेबा चौड़ाई दे लेबा ऊंचाई दे लेबा समझ में ना बड़का दीवा का माप दे लेबा लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आ छोटा दीवा का माप दे लेबा फिर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन गो का माप दे लेबा तीन गो के बड़को के दे लेबा छोटो के दे लेबा बड़का 25 CM दे लेबा 25 CM दे लेबा चौड़ाई ऊंचाई दे लेबा 5 CM छोटा में दे लेबा 15 CM भाई बोला लंबाई चौड़ाई दे लेबा 12 CM ऊंचाई दे लेबा 5 CM तो बोले इतना करने सवाल समझ में आ गया इतना समझ में सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सभी प्रकार के व्यापकता के लिए पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताएंगे और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर 5% के बराबर अतिरिक्त घाटा लगेगा और 5% के बराबर अतिरिक्त लगेगा 5% बिना के क्षेत्रफल तो 4 प्रति 1,000 CM स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 दीपो बनवाने की 3 लागत बहुत बढ़िया जबरदस्त सवाल है समझ में आया ना देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे बारका दीवा का माप देंगे बारका दीवा है बारका दीवा 5 चला जाएगा ना इसको भी छोटे रखना इसको छोटे मजा नहीं आ समझ में नहीं आ रहा बारका दीवा का बारका ये प्रॉब्लम बारका ये भी है और छोटा दीवा का छोटा ये भी है कि बोलना अब पता प्रत्येक प्रकार के 250 दीवों का क्षेत्रफल बोल रहा है कह रहा है 250 दीवों का क्षेत्रफल है जरा बारे प्रत्येक प्रकार के 250 दीवों बनवाने की कितनी लागत होगी 250 दीवे का क्षेत्रफल 250 अब गुना करिए छोटे दीवे का क्षेत्रफल प्लस जोड़ दिया हमारे बड़े दीवे का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया होगा दोनों जो ना 250 और तू ही ज्यादा वाला छोटा दीवा का क्षेत्रफल 3 BLB प्लस BS प्लस आयो यो 3 BLB प्लस BS 250 निकला होगा आजा का बोला दोनों में से 2 कॉमन निकला था कि ना आज 2 से भागा था मतलब कट जाएगी 3 पर निकल गया हो 2 कॉमन दे दो अबे कहिए अबे मान भर लो सबके मान भर लो बनो मान भर लग बन 250 से 500 सबके जोड़ क्या करो गुना करके निकल हुआ क्या करो गुना करके अब क्या है जोड़ के है निकल हुआ जोड़ के है निकल हुआ अब 500 गुना में पड़ लेगा मैंने यहां क्या करो है मैं कैसे गुना करो है ना आएगा फायदा है ना आएगा बहुत आपने देखा था 5% पीएच कर रहा है कर रहा है 5% के बराबर अतिरिक्त काटा लगेगा मतलब 5% के बराबर तो
5% के बराबर लगेगा तो जब क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल के 5% तो क्षेत्रफल में गुना करने में 5% से तो बोला 5% गुना करना इतना को लिख दिया है जितना क्षेत्रफल है अब गुना 5% 5 ऊपर से प्रतिशत आते ना नीचे में 100 आतेला ये रूल होगा फिर क्या नहीं होगा 2 जीरो से 2 जीरो का टाइम गुना करेंगे हमारा इधर 26 कहता कितना 26,000 कितना ही रहा 26,000 अब कुल करते का क्षेत्रफल कितना देगा तो कुल करते का जोड़ दिया 52,000 26,000 ना जोड़ दो अगर 5,20,000 26,000 जोड़ दो 5,46,000 अगर कितना होगा अब हमें कुल मूल्य बोला था 4 प्रति का होता है सॉरी पता 4 प्रति 1,000 होता 4 प्रति 1,000 क्यों वाली बात है 4 प्रति 1,000 सीएम स्क्वायर है क्यों अब पूरे मूल्य बराबर लिख दिया और जितना है मैं पूरा लिख दिया गुना 4 प्रति 1,000 4 बटा 1,000 प्रति मतलब बराबर प्रति मतलब क्या करें बात बताओ तो इस 3 को सोना सारा 3 को सोना करना 5 6 4 84 सीएम स्क्वायर अरे बोला कौन दिक्कत हो कौन दिक्कत है ना कितना रुपया लागल हो पेपर में दूसरा पर कितना रुपया भी लगा है भले हां सब बताओ एक और सवाल है बहुत मस्त जबरदस्त बहुत बढ़िया सवाल था कुछ है इसमें कुछ नहीं चलो अगला नंबर लास्ट 13.1 का 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए सुनो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है परवीन क्या है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है ना त्रिपाल से की सहायता से क्या करती है बनाना चाहते हैं जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमा कर ऊपर किया जा सकता है यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा का नगण्य होगा आधार विमाव दिया है 4 मीटर × 3 मीटर और ऊंचाई दिया 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी देख लो देख लो 8 नंबर सवाल है तो यहाँ एल का मान कितना हो जाएगा होगा 4 मीटर कितना हो जाएगा 4 मीटर बोला है विमाव का दिया आधार और चौड़ाई कितना हो जाएगा चौड़ाई 3 मीटर ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.5 मीटर फिर होगा अरे बस कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल त्रिपाल का क्षेत्रफल या तो क्या होगा 2h × l + b + का lb है ना 2h × l + b + lb यहाँ 2h का मान भरेंगे 2.5 यहाँ l का मान भरेंगे 4 यहाँ b का मान भरेंगे 3 प्लस यहाँ l का मान भरेंगे 4 यहाँ b का मान भरेंगे 3 2.5 × 5 यहाँ 4 × 3 7 यहाँ प्लस का 4 × 12 5 × 7 32 प्लस का 12 बराबर 47 मीटर स्क्वायर बोल बनेगा कि नहीं बनेगा बस तुम्हारा खत्म या तुम्हारा अंतिम सवाल है होगा आज के लिए इतना ही फिर कल 13.2 को पढ़ा जाएगा थैंक यू धन्यवाद फिर कल मिलते हैं बाय बाय टाटा।